आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ पूजा। आज इस बुलेटिन में बात होगी सीएम नीतीश कुमार लालू यादव की राह पर, मोदी सरकार जातीय जनगणना कराए। 28 ट्रेनें कैंसिल हुए ट्रेनों में रिजर्वेशन है तो 100% रिफंड मिलेगा। दूसरे दिन ही पटना आईएसबीटी ठप, निजी बस जबरदस्ती आईएसबीटी भेजे गए, सरकारी बसें अब भी मीठापुर से जा रही। बिहार मैट्रिक के पहले दिन ही परीक्षा संपन्न, पटना के बीएन कॉलेजिएट में एंट्री नहीं दी तो छात्रों ने गेट पीटा, रविंद्र बालिका में मास्क के लिए छात्र को लौटाया। आखिर में फ्रांस में मस्जिदों और मदरसों पर सरकारी निगरानी बढ़ेगी, जबरन और एक से ज्यादा शादियों पर भी सख्ती। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जेडीयू नाखुश, कहां बड़ी कीमतें वापस ले मोदी सरकार। ना चले दिशा रवि पर राजद्रोह का मामला, बिहार बनाम केदारनाथ का केस का दिया जा रहा हवाला। गोपालगंज के विजयपुर थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे के पास धड़ल्ले से बिक रही थी देसी शराब, पीने से 2 की मौत। कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म मैनेजर की मौत, एक्सीडेंट के दौरान लिवर में चोट से गई जान। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर। आरक्षण पर जदयू प्रवक्ता अजय आलोक ने ऐसा राग छेड़ा कि सीएम नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने पटना में पत्रकारों से कहा है कि आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है उनके परिवार को ये लाभ मिलते रहना चाहिए, इसे रोकने का सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार ने जाति के आधार पर जनगणना की मांग एक बार फिर कर दी। उनके धुर विरोधी लालू यादव भी ये मांग करते आए हैं। बिहार से खुलने वाली या बिहार होकर गुजरने वाली 28 स्पेशल ट्रेनों को 6 दिनों के लिए कैंसिल कर दिया गया है, जबकि डिब्रूगढ़, नई दिल्ली, राजधानी समेत 8 स्पेशल ट्रेनों की रूट को बदल दिया गया है। ईसीआर के सीपीआरओ के अनुसार कैंसिल हुए ट्रेनों में रिजर्वेशन है तो 100% रिफंड मिलेगा। पटना के बहुप्रतीक्षित आईएसबीटी से बसों का परिचालन शुरू होने के दूसरे दिन ही ठप पड़ गया है। मीठापुर स्टैंड से गया जहानाबाद की बसों को पुलिस ने जबरदस्ती कर आईएसबीटी भेज दिया। यहां आने के बाद बस चालकों ने परिचालन बंद कर दिया। बस चालकों का कहना है कि प्रशासन ने सिर्फ निजी बसों को आईएसबीटी भेजा है। राज्य परिवहन निगम की बसें अभी भी मीठापुर से आ रही है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा शुरू हो चुकी है। बुधवार को दोनों पालियों का परीक्षा संपन्न हुई। पटना के बीएन कॉलेजिएट स्कूल में पहली पाली में घंटी लगने से पहले आए परीक्षार्थियों को गेट के बाहर ही खड़ा कर दिया गया। मैट्रिक में भी जल्दी गेट बंद करने पर परीक्षार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें एंट्री दे दी गई। रविंद्र बालिका में मास्क के लिए छात्रों को लौटा दिया। राज्य के कई सेंटरों पर अभिभावक चीट बनाते बिहार की सत्ता में आसीन एनडीए की सहयोगी पार्टी जदयू ने केंद्र सरकार से ऐतराज जताते हुए कहा है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बढ़ते दामों से आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। इसके बारे में केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। बेंगलुरु की पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर 26 जनवरी को ट्विटर स्टॉर्म पैदा करने और लोगों में सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने का आरोप में केस की तैयारी है। अब केदारनाथ बनाम बिहार सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का भी हवाला दिया जा रहा है। इस ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने सरकार की आलोचना को राजद्रोह नहीं माना था, लेकिन सरकार और समाज के खिलाफ षड्यंत्र को इसके दायरे में रखा था। गोपालगंज में देशी शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना विजयपुर थाना क्षेत्र के मझौलिया गांव की है। झारखंड के गुमला से नरसिंह शाह के ईंट भट्टा पर काम करने आए बुधवा और कर्मा ने चुल्हाई शराब पी थी। दोनों के पेट में दर्द हुआ। गोपालगंज ले जाते वक्त दोनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। एम्स पटना के आवासीय परिसर के पास एक ऑल्ट्रो कार के डिवाइडर से टकराने के कारण गया कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म मैनेजर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इनकी पहचान गुड्डू कुमार गुंजन के रूप में हुई है। इस एक्सीडेंट पर लीवर में चोट लगने के कारण अधिकारी की मौत बताई जा रही है। पूर्णिया के भवानीपुर में सरस्वती पूजा के दौरान एक चाचा ने भतीजा को महज इस बात के लिए गोली मार दी क्योंकि वह सरस्वती पूजा में भोजपुरी गाने बजा रहा था। यह घटना परासमनी गाँव की है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 19 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस बार के सदन में उठाए गए सवाल और उनके जवाब सरल होंगे, आसानी से समझ में आ जाएंगे। विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि विधायकों द्वारा पूछे गए सवाल और उनके जवाब सरल भाषा में हों। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जर्नलिस्ट प्रिया रमानी को एमजे अकबर द्वारा दायर मानहानि केस में बरी कर दिया है। 2018 में जब देश में मीटू कैंपेन शुरू हुआ था, तब रमानी ने एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। एमजे अकबर मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन आज चेन्नई में होगा। इस बार 20 लाख बेस प्राइस वाले विष्णु सोलंकी, केदार देवधर, अवी बड़ोत, सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर जैसे बल्लेबाजों पर करोड़ों की बोली लग सकती है। इनका टी20 और घरेलू मैच में स्ट्राइक रेट 120 से ऊपर का है। देश में पहली बार उत्तर प्रदेश की किसी महिला को फांसी दी जाएगी। दोषी महिला को मथुरा की महिला जेल में बने फांसी घर में लटकाया जाएगा। फांसी कब होगी, इसकी अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है।
देश में पहली बार किसी राजस्थान के श्री गंगानगर शहर में नॉर्मल पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया है। ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25-25 पैसे का इजाफा किया है। यह लगातार 9वां दिन है जब तेल की कीमतें बढ़ी है। दिल्ली में पेट्रोल 89.54 रुपए और मुंबई में 96 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। फ्रांस की संसद के निचले सदन में मंगलवार को इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ एक बिल लाया गया। यह बिल अगर कानून बन जाता है तो फ्रांस में मस्जिदों और मदरसों पर सरकारी निगरानी बढ़ जाएगी। साथ ही बहुविवाह और जबरन विवाह पर भी कानूनन सख्ती होगी। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।